रियली? पर इस पल के लिए मैंने 4 साल का लंबा इंतजार किया प्रिया जी। पुलकित ने पीयू को अपने पास बैठाते हुए कहा। पीयू की नजरें एक बार फिर से नीचे झुक गई थी। मेरे साथ बैठने में डर लग रहा है पीयू? पुलकित ने बहुत स्वीटली पूछा। पीयू ने बस गर्दन 180 के एंगल पर घुमाई थी। फिर ये घबराहट क्यों? इतनी कंपन? पुलकित की बात पूरी होने से पहले ही पीयू उसके सीने में छुप गई थी। हालांकि उसका कांपना अभी भी बंद नहीं हो पाया था। पुलकित ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी मजबूत बाहुपाश में जकड़ लिया था। आई लव यू पुलकित। पीयू के कपकपाते होठों से एक मदहोश सी आवाज पुलकित के कानों में रस घोल गई थी। आई लव यू टू पीयू। तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि आज तुम्हें अपने इतने करीब पाकर मैं कितना खुश हूँ। जी चाहता है कि बस ये पल यहीं थम जाए और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बाहों में कैद करके बैठा रहूँ। पुलकित और पीयू दोनों ही एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए खामोशी से बैठे हुए थे। पुलकित ने पीयू के चेहरे को अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखने लगा। पीयू ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली और पुलकित ने आहिस्ता से उसके होठों को छू लिया। पीयू प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी हर उस बदतमीजी के लिए जो मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए की कि तुम मुझसे नफरत करने लगो। मेरी हर उस कही हुई उल्टी सीधी बात के लिए जिसकी वजह से तुम्हारे मासूम दिल को ठेस पहुंची थी। पर तुम्हें रुलाकर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाकर मैं भी एक पल चैन से नहीं जी पाया था। पुलकित की खुशियां आज अपनी चरम पर थी। मैं जानती थी पुलकित की तुम ये सब जानकर नहीं कर रहे थे, इसलिए तुमसे नाराज होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। बस मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार था और आज मेरा वो इंतजार खत्म हो गया। पीयू उसके कंधे पर अपना सर रखकर बैठी हुई थी। दोनों काफी देर तक टेरेस के उस कोने में पड़े हुए झूले पर बैठकर अपने अपने 4 सालों का हिसाब किताब एक दूसरे को समझाते रहे। किसने किसको कब कब और कैसे कैसे मिस किया और कब कब एक दूसरे को याद करके सबसे छिपकर मुस्कुराए भी। मयंक का फ्लैट। सुबह। मयंक का फ्लैट। उठ जा बिट्टू, देख सुबह हो गई है और तू अभी तक सोई हुई है। चलो उठ जा। मयंक उसे जितना दुलारते हुए उठा सकता था उठा रहा था। भाभी अभी नहीं, अभी और सोना है। सोनम ने चादर को अपने सर तक खींचते हुए कहा। ये कभी नहीं सुधर सकती है इस मामले में। मयंक मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला और वहां से उठकर बाहर निकल आया। क्या हुआ? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? और जिस काम के लिए गए थे वो हुआ या नहीं? अपनी किचन के अंदर से ही बोली। अरे तभी तो हंसी आ रही है मुझे। बिट्टू चाहे कितनी भी बड़ी डॉक्टर क्यों ना बन जाए, चाहे उसकी शादी क्यों ना हो जाए, पर सोने के मामले में ये कभी नहीं सुधर सकती। मयंक वहीं किचन की चौखट पर खड़ा हो गया था जाकर। ओफो मयंक, जगाओ ना छोटी को, नहीं तो मेरी इतनी मेहनत से बनाया हुआ नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अवनी ने छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए कहा। अरे सोने दो ना थोड़ी देर और उसे, वैसे भी कल से उसकी नींद हराम होने वाली है। मयंक ने लास्ट वाली लाइन थोड़ी धीमी कही थी, पर इतनी भी नहीं कि अवनी सुन ना पाए, और इसके साथ ही मयंक के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी के भाव आ गए थे। अवनी मयंक की तरफ आकर एक निश्चित दूरी पर खड़ी हो गई थी और आकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोली कि डोंट वरी मयंक, सब ठीक होगा। घर पर तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही होंगी और माँ का या फिर किसी और का ध्यान इस ओर कम ही जा पाएगा। और वैसे भी तुम तो होगी ही ना बिट्टू के पास। अवनी ने मयंक को भरोसा दिलाया। मयंक अपनी की बात सुनकर मुस्कुरा उठा। अच्छा अब ये सब छोड़ो और सोनम को उठाओ। अवनी ने मयंक का ध्यान उन बातों से हटाने के लिए कहा। अरे मुझसे तो उठ नहीं रही है, तुम ही जाकर देख लो, शायद उठ जाए। मयंक ने अपने कंधे उचकाकर कहा और सामने लिविंग रूम में बैठकर एक नजर अखबार पर डालने लगा। फिर तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अवनी ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर मयंक की तरफ देखते हुए बोली कि तुम बस चुप रहना और देखो छोटी कैसे झटके से उठती है। मयंक ने चुपचाप से कौतूहलवश अपनी मुंडी हिला दी और अखबार एक और करके ये देखने लगा कि अवनी कौन सा जादू का मंत्र फूकने जा रही है जो बिट्टू अपनी सुबह की नींद से एक बार में उठकर बैठ जाएगी। उधर अवनी सोनम के कमरे के बाहर खड़े होकर थोड़ी तेज आवाज में, या फिर यूं कह लीजिए कि जानबूझकर तेज आवाज में बोलने लगी थी। अरे डुग्गू, तुम इस समय? पर छोटी तो अभी सो रही है। अच्छा तुम बैठो, मैं देखती हूँ। मयंक की आंखें हैरानी से फैल गई थी और होठों पर शरारती मुस्कान तैरने लगी। उधर अवनी ने जैसे ही सोनम के कमरे में पैर रखा तो वो हैरान रह गई। अरे ये लड़की भी ना, सुबह की नींद के आगे इसे डुग्गू के आने की भी कोई खुशी नहीं थी। देखो तो कैसे सब बातों से बेखबर होकर आराम से सो रही थी। क्या हुआ, नहीं उठी ना? मयंक ने बड़े आराम से और हंसते हुए अवनी से पूछ लिया, जो थोड़ा सा मुंह बनाते हुए मयंक के बगल वाले सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गई थी। अरे सच में छोटी भी ना कमाल करती है, नींद इतनी प्यारी है जो डुग्गू के आने की खबर पर भी नहीं जगी वो। अवनी ने मयंक की ओर देखा। अरे मुझे तो पहले से ही पता था, जब तक मैं उसे अपनी बाहों में लेकर गोल गोल घुमाऊंगा नहीं वो नहीं उठने वाली। मयंक ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा। अरे और देखो तो, मुझे कितनी देर से बस यूं ही परेशान किए जा रहे हो तुम। जब जानती हो कि बिट्टू ऐसे ही उठेगी तो फिर क्यों देर कर रहे थे? अवनी के चेहरे पर आश्चर्य फैला हुआ था। हाँ मैं ऐसे उठा सकता था, पर बिट्टू के लिए तुम्हारी केयर देखकर मुझे अच्छा लग रहा था, सो बस थोड़ी देर और देखना चाह रहा था मैं तुम्हें ऐसे ही। मयंक ने अवनी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। मयंक तुम भी ना, सच में कभी कभी बिल्कुल ही। अवनी को उसकी बात पूरी होने का मौका दिए बिना ही मयंक ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और कहा, क्यों नहीं कर सकता क्या? अब तुम ऐसे तो ना ही मुझसे मिलने आए इतने दिनों से, और ना ही कभी मुझसे तुम्हें फुर्सत में बैठकर बात करनी होती है, तो फिर मुझे तो ऐसे ही मौके बेमौके तुम्हें देखने और सुनने की जुगाड़ लगाने पड़ेंगे ना। अवनी मयंक के अजीब से पर प्यारे से हाले दिल को सुनकर मुस्कुराने लगी थी। पर मयंक अब हमारी शादी में दिन ही कितने बचे? तुम भी समझ सकते हो ना कि मैं इस तरह से बार बार तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ। आई नो दैट अवनी, पर कभी कभी ना ये दिल बहुत जिद करता है कि इसे तुम्हारी एक झलक चाहिए, तभी ये चैन से रहने देगा मुझे। अब उस कंडीशन में तुम ही बताओ ना मैं क्या करूँ। सबके सामने शांत रहता हूँ पर अंदर ही अंदर दिल तो मेरा भी चलता है ना। मयंक ने धीरे से अपनी किचन पर अपनी एक उंगली रखकर उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा।
बस कुछ ही दिनों की तो बात है मयंक, आई प्रॉमिस तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगी मैं। अवनी ने बदले में मयंक के चेहरे को अपने कांपते हुए हाथों से थाम लिया था। मयंक ने अवनी के माथे पर हौले से चूम लिया था और मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत शिद्दत से इंतजार है मुझे उस पल का जब तुम अपने किए हुए वादे को निभाओगी। अवनी ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे भी मयंक, पर फिलहाल उधर का कुछ इंतजाम करो। अवनी ने सोनम के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अवनी की इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मयंक हंसते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था कि तभी डोर बेल बजी और दोनों का ध्यान उस ओर चला गया। अरे इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? मयंक दरवाजे की ओर बढ़ गया था। सुबह 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 के 10 बज रहे हैं और दिल्ली जैसे शहर में सुबह से ही भागम भाग शुरू हो जाती थी, पर हमारे लाडो की सुबह अब बैना भाई थी। अवनी ने एक नजर दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, हेलो गुड मॉर्निंग। दरवाजे के उस ओर खड़े अमित ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मयंक भी थोड़ा चौंक गया था इतनी सुबह और वो भी इतने अनएक्सपेक्टेड मेहमान को देखकर, पर उसे उतनी खुशी भी हो रही थी उसे वहां देखकर। अब कौन आ गया है मयंक, जो दरवाजे पर ही अटक गए हैं आप? अवनी भी बार बार लिविंग रूम की विंडो से दरवाजे की ओर झांक रही थी। मयंक ने दरवाजा बंद किया और लिविंग रूम में आकर अवनी से बोला कि देखो तो अवनी कौन आया है। अवनी ने बाहर गैलरी की तरफ देखा तो मयंक के पीछे पीछे मुस्कुराते हुए अमित आ रहा था। हाँ, अरे डुग्गू तुम तो सच में आ गए। अवनी के मुंह से अचानक निकल गया और उसने अपनी जीभ काट ली घबराहट में। क्या? पर मैं आया हूँ तो सच में आया हूँ ना, कोई झूठ मूठ थोड़ी ना। अमित ने सवालिया लहजे से अवनी की तरफ देखा। अरे वो हम दोनों अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे ना, तो शायद अवनी के मुंह से निकल गया होगा। मयंक ने हड़बड़ाते हुए ही सही पर बात को संभालते हुए कहा। अमित ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा, आप दोनों बातें कीजिए, मैं जरा अभी आया। मयंक इतना कहकर वहां से बाहर चला गया। वैसे तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या करने आए हो? अवनी ने उसे एक कप चाय का पकड़ाते हुए कहा। सीरियसली अबू, अभी नहीं आया। अमित रघुवंशी के पास इतना समय नहीं है जो वो अपना कीमती समय यूं ही बर्बाद करता फिरे। दादी और माँ ने ये भेजा इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना इतनी सुबह सुबह मुझे अपनी नींद खराब करने का कोई शौक नहीं है। द डेविल विल रिटर्न। अमित ने कुछ शॉपर्स अवनी की तरफ करते हुए कहा और एक उड़ती हुई नजर अपने चारों ओर डालते हुए वहीं बैठ गया। अवनी ने वो शॉपर्स उसके पास से लेकर एक जगह रखते हुए कहा कि मासी जी और नानी को धन्यवाद बोल देना डुगू। अबू, मैं कोई कबूतर नहीं हूँ जो पहले दादी का और माँ का मैसेज तुझ तक पहुंचाऊं और फिर अब मैं तेरा मैसेज उन लोगों तक जाकर पहुंचाऊं। वैसे ये कबूतर वाला काम ना पियो को बहुत सूट करता है। डेविल नाउ इज इन फुल फॉर्म। अच्छा, फिर यहाँ आने के लिए तुम इतनी जल्दी मान कैसे गए कैप्टन साहब? अवनी ने एक भाव ऊपर उठाते हुए अमित की तरफ देखा। अब वो तो मैं तू जानती है ना कि मैं माँ और दादी को मना नहीं कर सकता हूँ। माँ तो फिर भी कुछ नहीं कहेगी, पर दादी उन्हें तो एक मौका मिल जाएगा मेरी बैंड बजाने का। अमित मन ही मन सोचे जा रहा था। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, और तुम तो बहुत आज्ञाकारी हो ना। अवनी भी लगे हाथों उसकी खिंचाई कर रही थी। वैसे मेरी बात छोड़, तू ये बता कि मयंक तो कल तुझे तेरे रूम पर छोड़ने की बात कहकर निकले थे वहां से, पर मुझे नहीं पता था कि तेरा रूम यहाँ विकासपुरी में शिफ्ट हो गया। अमित ने एक आंख विंक करते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है, समझे? मयंक मुझे मेरे रूम पर ही छोड़ना चाह रहे थे, पर वो तो छोटी ने सजेस्ट कर दिया कि रात ज्यादा हो गई है तो मैं उन दोनों के साथ यहीं रुक जाऊँ। अवनी ने मुस्कुराकर सारी बातें बता दी थी डुग्गू को। ओह, तो ये बात है। पर आपकी छोटी नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? ले आ गई ना छोरे के मन की बात वाकई जुबान पर। वो तो सो रही है। अवनी ने जानबूझकर थोड़ा उदासी से कहा, जैसे कि अब डुग्गू से मिल नहीं पाएगा। आखिर छोटी तो सो रही थी ना अब तक। व्हाट द हेल इज दिस? डुग्गू के मुंह से अनायास ही निकल गया। मतलब इस समय भी वो सो रही है? अनबिलीवेबल मैन। डुग्गू अवनी को कुछ इसी तरह से देख रहा था। वैसे हम दोनों अपनी अपनी कोशिशें कर चुके हैं, पर वो उठ ही नहीं रही है। कह रही है कि उसे और सोना है। अवनी ने हंसते हुए कहा। अमित को भी हंसी आ गई थी सोनम की मासूमियत को सुनकर। वैसे मैं क्या कह रही हूँ डुग्गू, क्यों ना तुम भी एक बार ट्राई कर लो, क्या पता अब शायद तुम्हारी जगाने से उसकी नींद खुल जाए। अवनी ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा। डोंट चैलेंज मी, आई एम द ट्रू डेविल। अमित ने अवनी की तरफ अपनी एक उंगली करते हुए कहा। हाँ, वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, पहले जो चैलेंज लिया है उसे पूरा करो। अवनी ने सोनम के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। देन यू विल सी। उठेगी और वो भी बिना किसी आवाज और नखरे के। अमित ने अवनी की तरफ डेविल स्माइल फेंकी और सोनम के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अवनी भी चाय के बर्तन समेटकर किचन में लेकर चली गई। सोनम का कमरा। उधर जैसे जैसे अमित के कदम सोनम के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, चैन से सो रही सोनम को एक अजीब सी बेचैनी घेरने लगी थी और वो बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलने लगी थी। पर हाय, ये हमारी प्यारी नींद। जो सर पर डेविल खड़ा था, पर फिर भी अपनी जगह पर लेटे हुए बस इधर से उधर कुनमुनाते हुए सोनम ने नीचे खिसक गई चादर को एक बार फिर से अपने सर पर ओढ़ लिया था। हद है धर्मपत्नी जी, मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ाकर खुद इतने चैन से कैसे सो सकती हैं आप? अमित दरवाजे पर ही ठिठक गया था सोनम को यूं सोते हुए देखकर, और एक बार को तो उसका भी मन यही हुआ कि वो सोनम को ऐसे ही सोने दे। कितने चैन से सो रही हैं, कितनी प्यारी सी गुड़िया लग रही हैं। पर जैसे उसे अवनी की बात याद आई, वो दरवाजे से आगे बढ़कर उसके सिरहाने जाकर खड़ा हो गया। अब उठ भी जाइए धर्मपत्नी जी, और कितना सोएंगे आप, और वो भी तब जबकि आपकी वजह से मेरी नींद चैन सब उड़ी हुई है। दिस इज नॉट फेयर मिसेस वुड बी रघुवंशी। डुग्गू ने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। क्या भाभी, आप भी ना, आप अभी उनके नाम से पागल नहीं बना सकती हैं। यहाँ भी एफएमसी के जैसे सुबह सुबह उठना पड़ेगा, तो फिर छुट्टियों का क्या मतलब है? पर कोई जवाब ना पाकर वो चादर के अंदर से ही कुलबुलाते हुए बोली कि अच्छा ठीक है भाभी, कान्हा जी की कसम, हम बस 5 मिनट में उठ जाएंगे। सोनम ने आंखों को बिना कष्ट दिए हुए ही बोल दिया था। अमित सोनम की बेतकल्लुफी पर धीरे से हंस दिया। चलिए, ये भी ठीक है, फिर मुझे आपको इतने करीब से महसूस करने के लिए कुछ समय और मिल जाएगा। वैसे भी कल जो एहसास आप मुझे देकर आई हैं,
उसके बाद तो इस डेविल का दिल बेईमान हो गया है और वो अपनी एंजल का एहसास और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा चाहता है। आपकी सोनम का दिमाग ठनका। सच में कैप्टन साहब की आवाज है या फिर हमारे कान बज रहे हैं? डेविल के ख्याल ने एंजल की नींद उड़ा दी थी और वो चादर के अंदर ही आंखें खोलकर मन ही मन अपने कान्हा जी से मना रही थी कि ये सब उसका वहम ही हो। अमित ने धीरे से 2 उंगलियों से पकड़कर उसकी चादर को उसके चेहरे से खिसका दिया और फिर आगे जो भी हुआ उसे कुछ याद नहीं। साहिब, सोनम के मुंह से बस इतना ही निकल पाया था और अमित अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। पलकों ने झपकने से मना कर दिया था और दिमाग वो तो कब का छुट्टी पर चला गया था। बस एक दिल था, वो अपना काम बहुत शिद्दत से कर रहा था, बल्कि यूं कह लीजिए कि अब तो वो और भी ज्यादा मन लगाकर काम कर रहा था। सोनम अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी और चेहरे पर कंधे पर आ रहे अपने बेतरतीब बालों को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एहसास की जो जुबान बन गए। सुबह की लाली में अलसाई हुई सी बड़ी बड़ी आंखें उसकी घबराहट और शर्म से ऊपर उठी नहीं रही थी और अमित एक सेकंड के लिए भी गवाना नहीं चाहता था इस पल को अपनी आंखों में कैद करने के लिए। सॉरी, आपको आप सोते हुए डिस्टर्ब कर दिया। रवनी ने कहा था मुझसे कि आप बहुत देर से सो रही हैं और उसने मुझे चैलेंज किया था कि मैं आपको उठाकर दिखा दूं, क्योंकि आप अपनी या फिर मयंक से तो उठी नहीं। अमित ने अपने दोनों कानों को पकड़कर सोनम को सॉरी बोलते हुए कहा, हम उठ ही रहे थे, पर आप तो जानते हैं ना साहिब, सुबह की नींद कितनी प्यारी है हमें, और अब तो हम AFMC में भी नहीं है जो हमें जल्दी उठना पड़े। सोनम ने कहते कहते मासूमियत से अमित की तरफ देखा तो फिर वो एकदम से चुप हो गई थी। अमित जो बड़ी तल्लीनता के साथ उसका मासूम सा इकरारनामा सुन रहा था, अपनी नींद को लेकर एक कदम आगे बढ़कर सोनम के पास जाकर बिस्तर के एक किनारे पर बैठ गया और उसके हाथ खुद ब खुद ही उसके चेहरे की तरफ चले गए। उसके गालों पर झूल रही बेतरतीब और लापरवाह सी बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए उसने कहा कि सच में, पर मुझे तो सुबह सुबह आपका ये उनींदा और मासूम सा चेहरा प्यारा है, और वो भी जब आप छुई मुई की तरह खुद में ही सिमटी हुई बैठी हैं। आपको कैसे और किन शब्दों में बताऊं कि आपको यूं खुद में सिमटते हुए देखकर मेरा दिल कितनी जोरों से धड़कने लगता है। बगावत पर और बेईमानी पर उतर आता है और फिर मेरे लिए इसे समझाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अमित सोनम के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी अलसाई सी बड़ी बड़ी आंखों में खोता जा रहा था। कुछ पलों के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे और फिर सोनम ने शर्माकर धीरे से अपनी पलकों को झुका लिया। वैसे अभी भी टाइम है, सोच लीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए अभी इसी मुहूर्त में। कसम से आपको सुबह सुबह जब तक आप नहीं जाएंगी ना, सोते रहने दूंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा आपको नींद में। अमित ने सोनम के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा। सोनम मुस्कुरा उठी और बोली, इसके लिए आपको भाई से बात करनी होगी और वो यहाँ नहीं है, बाहर होंगे। फिर तो हो गई शादी और बज गया बैंड और चढ़ गई बारात, अमित ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। सोनम चादर घड़ी करते हुए अमित की बुदबुदाहट पर चुपचाप मुस्कुरा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मानना पड़ेगा डुग्गू, AFMC का जादू यहाँ भी चल ही रहा है, अवनी ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। मतलब? सोमित एक साथ बोले। तुमने अपनी जूनियर को डरा धमकाकर आखिर उठा ही दिया, अवनी ने सोनम की तरफ देखकर शरारत से कहा। तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, खुद ही पूछ लो कि डरा धमका कर जगाया या फिर अमित रघुवंशी द ट्रू डेविल वहां से सोनम की तरफ तिरछी स्माइल देते हुए बाहर क्यों चला गया। हाँ, ये सब क्या माजरा है छोटी? अवनी भी अपने हाथों को कमर पर धरे हुए सोनम की तरफ जानबूझकर थोड़ा हैरानी से बोली। भाभी वो हम तो उठ ही गए थे, तब तक कैप्टन साहब भी हमें। सोनम रुक रुक कर बोलते हुए जैसी अवनी की तरफ देखती है, अवनी को खुद की तरफ शरारत से मुस्कुराते हुए देखकर वो बुरी तरह से झेप जाती है और बोलती है, भाभी हम वो बस अभी आए, कहकर वो बाथरूम की तरफ भाग जाती है। अवनी मुस्कुराते हुए बोली कि जल्दी बाहर आना बिट्टू, डुग्गू इंतजार कर रहा है तुम्हारा। डुग्गू का नाम सुनते ही शावर के नीचे खड़ी सोनम को ऐसे लगा जैसे उस पर किसी ने फूलों की बारिश कर दी थी और वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर मुस्कुरा उठी थी। उधर डेविल ने भी अपना काम तब तक शुरू कर दिया था। अब उसे इंतजार था तो बस अपनी एंजल के बाहर आने का।